हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो से हम हमारा ऐप बनाना शुरू करने वाले हैं। तो जो हमारा करेंसी कन्वर्टर ऐप है, सबसे पहले आज की वीडियो में हम उसका यूआई बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन सबसे पहले लिख के रखे जो कि आप पढ़ सकते हैं एंड इससे आपको समझने में मदद होगी। जब आप आपकी मेन डॉट डाट फाइल खोलेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा वॉइड मेन एंड इसके अंदर आपको दिखेगा रन ऐप एंड उसके अंदर लिखा है कॉन्स्ट माई ऐप। तो रन ऐप एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालोगे तो वो उसे रन करेगा एंड वॉइड मेन तो हमने बहुत बार अभी तक देख लिया है। फिर मैं अभी आपको सबसे पहले फ्लटर का थोड़ा सा लेआउट समझाता हूँ कि फ्लटर में किस तरह से काम होता है। यहाँ लिखा है क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट। हमने क्लास भी देखा है एंड एक्सटेंड्स भी देखा है, लेकिन स्टेटलेस विजेट क्या होता है? तो विजेट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है स्टेटलेस एंड दूसरा होता है स्टेटफुल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टेटलेस विजेट हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें यूआई अपडेट नहीं करना रहता है, यानी स्क्रीन पे जो है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन स्टेटफुल हम तब यूज़ करते हैं जब हम यूआई अपडेट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने नाम डाला जीत एंड फिर वहाँ लिख के आना चाहिए हेलो जीत, तो उसके लिए स्टेटफुल यूज़ करेंगे। और अगर वहाँ पे बस हेलो लिखा है और हमेशा हेलो ही लिखा रहेगा तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेटलेस। तो माई ऐप हमारा स्टेटलेस विजेट है। फिर उसके अंदर हमने किया कॉन्स्ट माई ऐप सुपर की, ये होता है कंस्ट्रक्टर। एंड फ्लटर में आप जब भी कंस्ट्रक्टर बनाओगे ज़्यादातर सुपर डॉट की सब में रहता ही है। तो ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे क्योंकि अभी ये हमारे काम का नहीं है। फिर ये जो दो अगली लाइन है @ ओवरराइड। ओवरराइड हमने देखा था जब हम कोई प्रॉपर्टी चेंज करते हैं एक्सटेंड करने के बाद, तब हम यूज़ करते हैं ओवरराइड। हम किसे ओवरराइड कर रहे हैं? विजेट बिल्ड एंड इसके अंदर आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा। तो ये जो विजेट बिल्ड है ये भी हम बाद में देखने वाले हैं क्योंकि ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि ये बिल्ड करता है, जैसे नाम से होता है कि ये ऐप को बिल्ड करता है एंड उसमें क्या बिल्ड करेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम रिटर्न कर रहे हैं मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप एक विजेट होता है, जैसे फ्लटर में 200 से ज़्यादा विजेट है, उसमें से एक होता है मटेरियल ऐप। इसकी मदद से आप एंड्रॉयड के लिए मटेरियल ऐप बना सकते हो जो कि मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ करता है। तो हमने रिटर्न किया मटेरियल ऐप। फिर अब आप यहाँ से थोड़ा सा लेआउट समझ सकते हैं कि अगर कोई एक विजेट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मटेरियल ऐप की पहली प्रॉपर्टी है टाइटल, उसकी हमने वैल्यू दे दी फ्लटर डेमो। फिर मटेरियल ऐप की और एक प्रॉपर्टी थी जो कि थी थीम, उसमें हमने और एक विजेट का यूज़ किया जो कि था थीम डेटा। हर एक प्रॉपर्टी की खुद के विजेट्स होते हैं या फिर बहुत सारे विजेट्स हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। तो थीम डेटा हमने विजेट यूज़ किया। अब थीम डेटा की एक प्रॉपर्टी थी कलर स्कीम। कलर स्कीम में हमने और एक विजेट यूज़ किया जो कि था कलर स्कीम। उसका हमने एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया डॉट फ्रॉम सीड एंड यहाँ पे आपका जो भी सीड कलर है, यानी आप आपका जो ऐप का जो बेस कलर मेन कलर रखना चाहते हो आप वो इसमें लिख सकते हो। एंड फिर हमने क्या यूज़ मटेरियल 3 ट्रू। तो ये मटेरियल 3 ट्रू करेगा यानी कि उसे यूज़ करेगा। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है होम, कि आपका जो मटेरियल ऐप है उसका होम क्या रहेगा। तो हमने लिखा है कॉन्स्ट होम पेज। ये जो पेज है मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आपके इसमें थोड़ा सा अलग दिखेगा। हमने क्या है होम कॉन्स्ट होम पेज, यानी कि ये जो क्लास है ये हमारी होम पेज रहेगी। अब हम देखते हैं क्लास होम पेज। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, एक न्यू क्लास बनाई है होम पेज एंड उसके अंदर आपको दिखेगा रिटर्न कॉन्स्ट प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर भी एक विजेट होता है एंड वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है जो कि मैंने SARCPY से यहाँ लगा दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा लेआउट समझना। जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जाएगी और कहाँ कौन सा विजेट यूज़ करना है आपको ये भी याद हो जाएगा काफ़ी इजीली। अब हम ऐसा करते हैं कि हम ये यहाँ से हटा देते हैं एंड हम एक न्यू फाइल में बनाएंगे। अभी आपको एरर दिखेगा लेकिन हम इसे बाद में हटा देंगे, अभी प्रॉब्लम नहीं है। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे होम पेज डॉट डाट। इसमें सारे फाइल्स का
फाइल्स को आपको डॉट डाट से ही एंड करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक क्लास। तो अब वो स्टेटलेस विजेट बनाना है कि स्टेटफुल। तो देखिए, जो हमारा करेंसी कन्वर्टर ऐप है उसमें हम कुछ करेंसी लिखेंगे एंड फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिर वहाँ सामने स्क्रीन पे भी लिख के आना चाहिए कि कितने डॉलर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे चेंज होने वाला है। हम करते हैं स्टेटफुल, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है STF। आप टाइप कीजिए, अगर आपने सारे एक्सटेंशंस डाउनलोड किए हैं तो आप STF जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे आएगा फ्लटर स्टेटफुल विजेट, आपको करना है एंटर। एंड अब कहाँ पे भी क्लिक मत करिएगा, बस डायरेक्टली हम नाम लिख देंगे होम पेज। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे होम पेज क्लास बना लिया है, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी तक बताया कि द नेम होम पेज इजंट अ क्लास। तो आपको क्या करना है कि हम इसका बहुत यूज़ करने वाला है कि कंट्रोल डॉट करना है। तो वहाँ पे कुछ एक्शंस बताएगा जिसमें हम जो कि हम यूज़ करके ये एरर हटा सकते हैं। हम करेंगे एंटर। तो देखिए, यहाँ पे वो इंपोर्ट हो चुका है, ये जो फाइल है ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि अब इसमें क्या करें। स्टेटफुल में अब आपको दिए कि दो क्लास है, ये पहली ऊपर की क्लास है, एक नीचे क्लास है। तो हमें किसका यूज़ करना है। जब हम UI बनाएंगे तो हम UI दूसरे में बनाने वाले हैं, जो कि है अब्स्ट्रैक्ट क्लास है होम पेज स्टेट, हम इसमें बनाएंगे। एंड हमको अगर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हम वो स्टेटफुल में करेंगे। ओके, तो अब हमें प्लेस होल्डर तो हम कभी यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम यूज़ करने वाले हमेशा स्कैफोल्ड का। तो स्कैफोल्ड भी एक इनबिल्ट, जितने विजेट में यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सारे इनबिल्ट ही होने वाले हैं। तो स्कैफोल्ड उसमें से हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, सिर्फ एक प्लेन स्क्रीन यहाँ पे रिटर्न कर देता है। एंड और एक बात कि आपको यहाँ पे दिखेगा एक डिबग लिख के आता है साइड में, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, आपको होम के नीचे करना है डिबग शो चेक्ड मोड बैनर, एंड इसे हम कर देंगे फॉल्स। तो ये यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब स्कैफोल्ड हमने कर लिया है। अब सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ऐप बार। ऐप बार क्या होता है, जो यहाँ पे टॉप पे होता है, उसमें कभी कभी कोई एक्शंस होती है, मेन्यू का बटन होता है और नाम होता है, हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है ऐप बार। एंड अब इसमें हर विजेट की इतनी सही प्रॉपर्टीज़ होती है, तो अब उसे कैसे हम मालूम करेंगे कौन सी विजेट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए आपको स्कैफोल्ड पे होवर करना है एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि एक होती है की, एक ऐप बार होती है, एक बॉडी होती है, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एंड इसमें से आप पढ़ के समझ सकते हो कि कौन सी आपको यूज़ करनी है। तो हम यूज़ करने वाले हैं ऐप बार की। तो अब हमने ऐप बार प्रॉपर्टी तो डाली, लेकिन अब यहाँ पे क्या टाइप करें, तो उसके लिए आप ऐप बार पे होवर कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये तो आपको ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, प्रीफर्ड साइज विजेट, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप बार में हम हमेशा यूज़ करते हैं ऐप बार विजेट का, जो कि कैपिटल होता है। एंड अब इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें से हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं वो है टाइटल। टाइटल हम करने वाले हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट विजेट ऐसा होता है कि आप जो भी उसके अंदर लिखोगे वो वहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा। करेंसी कन्वर्टर, ये देखिए यहाँ पे एक ऐप बार बन के आ गया है। एंड अभी आपको लगेगा वो स्क्रीन पे है, लेकिन मैं इसका एलिवेशन थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि वो एक ऐप बार है। ये देखिए उसका एलिवेशन, ये एक ऐप बार है, लेकिन मैं ज़्यादातर एलिवेशन का यूज़ नहीं करता हूँ। अब आपको यहाँ पे और एक दिखा कि यूज़ कॉन्स्ट विद द कंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो हमने कॉन्स्ट देखा था डार्ट में, तो फ्लटर में कॉन्स्ट का यूज़ कुछ इस तरह से होता है कि जब ऐप का UI रिलोड होगा, जो स्टेटफुल विजेट में होता है, तो फिर कई सारे चीज़ें फिर से बनती है, लेकिन जो जो चीज़ों के आगे हम कॉन्स्ट लिखेंगे, हम हर चीज़ के आगे कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। जो सही में कांस्टेंट वैल्यू जो चेंज नहीं होगी उसके आगे हम कॉन्स्ट लिख सकते हैं। तो जब ऐप रिलोड होगा, फिर से रिस्टार्ट होगा, एंड जब ऐप का UI रिलोड होता है तो ये रिलोड नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमारा ऐप जल्दी से रिलोड होगा। एंड अब अगर आप सोचोगे कि कहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो जहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे कुछ इस तरह की ब्लू आपको एरर की लाइन दिख जाएगी। ये हो गया हमारा टाइटल। हम
ऐप बार में और भी कई सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें बस इसकी ज़रूरत है। अब हम जाते हैं बॉडी पे, यानी हमारे ये जो बची हुई बॉडी है ऐप की, उसमें क्या दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम दिखाने वाले एक कॉलम। तो कॉलम तो आपको पता ही होगा क्या होता है, वर्टिकल अरे इन विच वी कैन स्टोर मल्टीपल चिल्ड्रंस विच आर विजेट्स। तो सबसे पहले हम कॉलम में डालने वाले हैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। एंड ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर हमें अलग अलग विजेट्स स्टोर करने हैं। सबसे पहले हम एक बनाने वाले हैं, यहाँ पर टॉप पे कि कन्वर्ट योर करेंसी। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट का। हम यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट योर करेंसी। एंड देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख के आ जाएगा, लेकिन ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है हमारा यूआई। लेकिन हम ऐसा एक बार हम ऐसा करते हैं कि पहले पूरा बना देते हैं एंड फिर हम उसे स्टाइलिंग करेंगे। अब हम जो अगला बनाएंगे इसमें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे जिसमें कि हम लिखेंगे कि कितने डॉलर्स को कन्वर्ट करना है। तो हमें वहाँ पे इनपुट हमारा देना है, तो उसके लिए एक विजेट होता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड एक विजेट होता है, हम करते हैं सेव। एंड ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसे टेक्स्ट फील्ड विजेट कहते हैं जिसमें हम हमारा इनपुट डाल सकते हैं। एंड आप ये देखेंगे कि ये भी सेंटर हो गया है। अगला हम डालेंगे एक बटन जो कि कन्वर्ट बटन होगा, जिसकी मदद से हम कन्वर्ट करेंगे। तो बटन कई सारे होते हैं, एक होता है एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट बटन एंड और भी बटन होता है। तो हम यूज़ करने वाला है एलिवेटेड बटन का। एलिवेटेड बटन। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमें डालनी पड़ती है। जैसे हमने क्लास में देखा था कि रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी सारी रिक्वायर्ड है। तो हम अभी इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। तो जब भी ऑन प्रेस्ड आएगा एंड आपको उसे ब्लैंक छोड़ना है, तो सबसे पहले एक पैरेंथेसिस दीजिए एंड फिर एक कर्ली ब्रैकेट। एंड अब हमें डालना है चाइल्ड प्रॉपर्टी, यानी वो जो बटन है उसका चाइल्ड क्या रहेगा। तो हमें चाहिए टेक्स्ट एंड उसमें हम लिखेंगे कन्वर्ट। एंड जब भी आप कॉमा डालोगे एंड सेव करोगे तो फिर ये बराबर फॉर्मेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे कन्वर्ट का एक एलिवेटेड बटन आ गया। एंड इसका कलर ग्रीन इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मेन कलर है वो चेंज करके रखा है। एंड इसलिए पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा येलो टिंट है। हो गया कन्वर्ट का बटन। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कन्वर्ट होकर कितनी वैल्यू आएगी। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देंगे एक टेक्स्ट। एंड अब इसके अंदर हम पहले से अगर कोई वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा स्ट्रिंग कन्वर्टेड वैल्यू। एंड इसकी जो पहले हम वैल्यू देने वाले हैं वो रहेगी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो $0 ही रहेगी। एंड हमेशा हम यहाँ पे फाइनल दे देते हैं, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि हमें यहाँ से फाइनल हटाना पड़ता है या नहीं। ओके, इंट देनी पड़ेगी, सॉरी। एंड यहाँ पे भी हम वो यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे नाम दिया है कन्वर्टेड वैल्यू। तो जो भी कन्वर्टेड वैल्यू होगी पहले हम वो चेंज करेंगे एंड उसे हम यहाँ पे बताएंगे। लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ पे बता रहा है अनडिफाइंड नेम कन्वर्टेड वैल्यू, लेकिन हमने तो उसे डिफाइंड किया है। तो अगर आप कोई अंडरस्कोर होम पेज स्टेट में आप कुछ डिफाइंड कर रहे हो एंड यहाँ पे ऊपर एक स्टेटफुल विजेट है, जिसका अगर आपने कोई स्टेटफुल विजेट बनाया है जिसके ऐसे 2 टुकड़े हो जाता है एंड अगर वो इस वाली क्लास में नहीं है, ऊपर वाली क्लास में, तो आपको यूज़ करना पड़ता है विजेट डॉट एंड फिर ऑप्शंस आता है। देखिए विजेट डॉट कन्वर्टेड वैल्यू। एंड यहाँ पे आ रहा है कि द आर्गुमेंट टाइप इंट कांट बी असाइंड, तो हम इसे कर देंगे डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब ये जो इंट है ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। लेकिन अभी हमें और करना है, हम उसके आगे लिखने वाले डॉलर। हम यहाँ पे लिखने वाला है $डॉलर। तो इससे क्या होगा कि ये डॉलर रहेगा। ओके, हमें $डॉलर करना है। एंड अब हम देखते हैं कि किस तरह से दिखता है। ये देखिए
यहाँ पे डॉलर एंड फिर यहाँ पे ज़ीरो आ गया है। अब हम करते हैं इसे थोड़ा सा स्टाइल। तो ये जो टेक्स्ट है इसे हम स्टाइल कैसे करते हैं, तो देखिए जहाँ पे आपका टेक्स्ट खत्म होता है एंड पैरेंथेसिस के पहले आपको देना है कॉमा एंड फिर लिखना है स्टाइल एंड फिर इसमें देना है टेक्स्ट स्टाइल। आप जिसे भी स्टाइल करते हो तो उसके अलग अलग विजेट होते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, बटन स्टाइल, तो वो बराबर हमें यूज़ करना है। अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम सबसे पहले करने वाले हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम देख लेते हैं 20। तो देखिए 20 थोड़ा सा बढ़ गया है एंड ये अच्छा दिख रहा है। अब हम बढ़ाते हैं फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट के लिए पहले से क्लास होती है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट डॉट हम कर देते हैं जो 700 होता है, वेट 700 W700 वो बोलता है, तो हम करेंगे 600। ये देखिए अब थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है, हम 500 कर देते हैं। एंड इतनी जो स्टाइलिंग है ये ठीक रहेगी। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि यूज़ कॉन्स्ट करना है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे कॉन्स्ट कर देता हूँ तो टेक्स्ट स्टाइल का भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट का चाइल्ड है टेक्स्ट स्टाइल, इसलिए यहाँ से भी हट गया। अब है हमारा टेक्स्ट फील्ड। तो अब अगर हम इसके अंदर कुछ टाइप करते हैं तो वैल्यू सेव कैसे होगी एंड फिर वो कन्वर्ट कैसे होगी, तो उसके लिए वो हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ यूआई बनाने वाले हैं, अगले इसमें हम उसके फंक्शन देखेंगे। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी एक स्टाइल होता है। कहाँ कहाँ आपको स्टाइल विजेट नहीं दिखेगा उसमें हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन, एंड कहाँ कहाँ पे आपको डेकोरेशन भी नहीं दिखेगा तो वहाँ पे कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हमें करने वाला है। तो देखिए जब आप स्टाइल पे होवर करोगे तो यहाँ पे लिख आएगा टेक्स्ट स्टाइल। तो इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर हम जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं हम उसे चेंज कर सकते हैं। हम लिख देंगे फॉन्ट साइज़ 18 एंड फॉन्ट का हम कलर दे देंगे। उसके लिए हम कलर करना है, कलर हम उसका दे देते हैं। तो कलर्स देने के लिए फ्लटर में एक बहुत स्पेशल होता है, दो तरीके होता है। अगर आप पहले से कोई प्री डिफाइंड कलर यूज़ करना चाहते हो तो हम करने वाले कलर्स डॉट एंड उसके आगे जो भी आपका कलर है वो। लेकिन अगर आप RGB का यूज़ करने वाले हो तो हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, कलर फ्रॉम कलर डॉट फ्रॉम RGB हो। लेकिन हम यूज़ करने वाले कलर्स का, कलर्स डॉट हम करते हैं एम्बर एंड उसका शेड 400। देखिए हमने किया एम्बर एंड फिर हमें करना है डॉट शेड 400 एंड अब देखते हैं कैसे दिखता है। तो देखिए अब मैं इस पर करता हूँ टाइप, तो ये कुछ येलो कलर का दिख रहा है, लेकिन हमें ये येलो कलर में कुछ खास दिखाई नहीं रहा है तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर देंगे। एक बार हम ब्लैक देखते हैं। तो देखिए ब्लैक भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, हम कुछ बीच का कलर ट्राई करेंगे। ओके तो अभी हम यही रहने देते हैं, बाद में हम चेंज कर सकते हैं एंड इसे हम कर देते हैं कॉन्स्ट। लेकिन ये तो हो गया कि हमने उसके टेक्स्ट को कैसे स्टाइल किया। अब हमें अगर इस टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो हम उसे कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है क्या। देखिए की, कंट्रोलर, फोकस नोड। अब यहाँ पे आ गई डेकोरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम यूज़ करने वाले डेकोरेशन का, डेकोरेशन एंड इसके अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं डेकोरेशन की टाइप वो रहेगी इनपुट डेकोरेशन। अब हम देखते हैं इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़, जैसे बॉर्डर, देखिए आइकॉन, आइकॉन कलर, लेबल, लेबल टेक्स्ट अलग अलग होती है। तो हम यूज़ करने वाले हैं हिंट टेक्स्ट का। हिंट टेक्स्ट क्या होती है अभी आपको दिख जाएगी। एंड आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि कहाँ कहाँ हम डायरेक्टली स्ट्रिंग यूज़ करते हैं एंड कहाँ कहाँ हमें टेक्स्ट विजेट यूज़ करना पड़ता है। तो अब वो कैसे समझे कि कहाँ टेक्स्ट यूज़ करना है एंड कहाँ डायरेक्टली स्ट्रिंग यूज़ करना है। तो आप अगर उसके ऊपर होवर करोगे तो आपको दिखेगा स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे, एंड अगर आप चाइल्ड पे होवर करोगे तो यहाँ लिखा है विजेट। तो जब भी विजेट लिखा आएगा तो आपको टेक्स्ट यूज़ करना है, जब भी स्ट्रिंग आएगी तो आपको डायरेक्टली ऐसे करना है। देखिए ये हमने कर लिया एंड अब हम इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ गया हमारा हिंट टेक्स्ट जो कि हो गया रुपीज़। एंड आप आइकॉन भी उस पर लगा सकते हो, लेकिन अभी हम वो नहीं लगाएंगे। अब हम देते हैं उसको एक बॉर्डर।
तो बॉर्डर के लिए हम यूज़ करने वाले हैं आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। बहुत अलग अलग टाइप की बॉर्डर होते हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। एंड अब हम देखते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो होती है बॉर्डर साइड, बॉर्डर रेडियस। गैप पैडिंग हम यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो हम सबसे पहले देने वाले उसको बॉर्डर रेडियस। एंड बॉर्डर रेडियस क्या होता है, जो साइड से थोड़ा सा उसे कर्व कर देता है। तो हम करने वाले बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल। एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं रेडियस का रेडियस डॉट सर्कुलर 12। ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगा, लेकिन आप बाद में इसे सीख जाएंगे। एंड अब देखिए यहाँ पे चेंज। तो पहले एक आउटलाइन पूरी बॉर्डर आ चुकी है, एंड अब ये जो है ये थोड़ी सी कर्व हो चुकी है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ 12 की, हम कर देते हैं 36, तो देखिए अब ये बहुत ज़्यादा सर्कुलर हो जाएगी। ओके, तो हमें इतनी चाहिए। एंड अब हम आते हैं हमारे बटन पे। हम सबसे पहले इसे कॉन्स्ट कर देते हैं। ऑन प्रेस्ड हम बाद में देखने वाले हैं अगली कुछ वीडियोस में। अब हम इसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं एलिवेटेड बटन को। तो हम लिखने वाले हैं स्टाइल। एंड अब इसमें स्टाइल करने की मेथड थोड़ी सी अलग होती है बटन्स में। हमें लिखना है एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। तो कुछ इस तरह से हम इसमें स्टाइल देते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या अलग स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो देखिए फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, अलग अलग इसमें आपको कलर्स दिखेंगे। सबसे पहले मैं एलिवेशन हटा देता हूँ, एंड फिर हम देते हैं फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। एलिवेशन हटाने के लिए हमें सिंपली एलिवेशन को कर देना है 0। एंड ये देखिए अब उसका एलिवेशन चले गया है। अब हम देते हैं उसे एक बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट येलो। एंड हम इसे यहाँ से चेंज कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आ गया है। अब हम देंगे फोरग्राउंड कलर, यानी कि जो भी आप उसका चाइल्ड बनाओगे उसका कलर क्या होना चाहिए। हम थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट उसे दे देते हैं। नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ओके, नहीं, हमें थोड़ा सा डार्क कलर लगेगा, क्योंकि जो लाइट कलर है येलो उसके ऊपर वो नहीं दिख रहा है। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे परफेक्टली दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा एलिवेटेड बटन। एंड यहाँ पे आपको और एक दिखा कि द चाइल्ड आर्गुमेंट शुड बी लास्ट इन विजेट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। यानी कि आप जब भी कोई विजेट बनाते हो एंड उसके अंदर अगर कोई चाइल्ड प्रॉपर्टी है तो उसे हमेशा हम लास्ट रखते हैं। अगर आप नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम उसे लास्ट रखते हैं। ये हो गया हमारा कन्वर्ट बटन। अब जो हमारा है वो है ये आखिरी का, जिसमें दिखेगा कि क्या है। हम करते हैं स्टाइल, टेक्सटाइल। एंड अब हम देख इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम करते हैं फॉन्ट साइज, एंड इसके फॉन्ट साइज हम एकदम बड़ी कर देंगे। एंड फॉन्ट वेट हम इसको दे देंगे फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह से बड़ा दिख रहा है। एंड हम इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर्स डॉट ग्रीन। ओके, हम थोड़ा सा और डार्क करते हैं। ओके, अभी बराबर है। एंड हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कॉन्स्ट का। ओके, अब यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग तो हो गई, लेकिन अब आपको बस एक चीज़ दिखेगी, जो कि यह है कि ये सब एकदम चिपके हुए हैं एंड हमें इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, मतलब थोड़ी सी जगह चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो हम साइज्ड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बीच में जगह छोड़ने के काम आता है, या फिर हम पैडिंग यूज़ करते सकते हैं। तो अभी तो हमारा जो ऐप है वो बहुत छोटा है, तो इसमें हम साइज्ड बॉक्स का यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स। एंड इसके अंदर हम हाइट दे देते हैं, पहले देते हैं 24 की। ओके, तो देखिए इतना साइज बॉक्स हमने वहाँ पर छोड़ दिया है। एंड अगर आप कॉलम का यूज़ करते हो तो आप उसमें हाइट छोड़ सकते हो, एंड अगर आप रो का यूज़ करते हो तो आप उसमें विड्थ थोड़ी सी छोड़ सकते हो। हम ऐसा ही सेम इनके बीच में डिफरेंस दे देंगे।
ओके, एंड अब ये जो $0 है इसके बीच में हम थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस देते हैं। बॉक्स हाइट हम देते हैं 72 की। ओके, तो देखिए कुछ इतना आ गया है एंड मुझे लगता है कि हमें ये जो फॉन्ट है इससे और बढ़ानी चाहिए, तो हमको देते हैं 48। ओके, एंड हम ऊपर से भी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ओके, तो अब ये जो हमारा ऐप का यूआई है ये परफेक्टली बन चुका है। आप इसे थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो। इस वीडियो में हमने देखा कि हम ऐप का यूआई कैसे बनाते हैं एंड अगले वीडियो से हम देखने वाले हैं कि हम इसमें हाँ हम इसे यूज़ करने लायक कैसे बनाते हैं। जैसे हम इसमें इनपुट डालेंगे एंड फिर ये यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।